लिमिट का हमारा टॉपिक चल रहा है। लिमिट हम सीखेंगे कि लिमिट के थ्योरम भी सीखेंगे और लिमिट की एक्सरसाइजेज भी हम लेंगे कि किस तरीके से हम ये करते हैं। लिमिट ये है कि x अप्रोचेस टू 1 और 2 जितनी भी होगी और ये x इक्वल टू 1, दोनों में फ़र्क है। इसका मतलब ये एग्जैक्ट x इक्वल टू 1 है और इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जो है 0.98 है, 0.99 है, यानी कि होती है लेफ्ट हैंड साइड और प्लस मतलब है आपकी राइट हैंड साइड लिमिट। तो ये थ्योरम भी हमने देखनी है और इसकी हमने एक्सरसाइजेस भी देखनी है। एग्जाम्पल मेरे पास जो है हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। हमीद शाहिर की बुक से मैं करवा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 है। 2v प्लस 5 ओवर 1 प्लस v। क्या करें, पहले फंक्शन को सिंपल कर लें। जब आपका फंक्शन हो उसके बाद फिर हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देंगे। इन v को ख़त्म करें। मैंने इस टोटल को जो है v के ऊपर जो है वो डिवाइड किया। ये 2v प्लस 5 डिवाइडेड बाय v, उसके बाद फिर ये 1 प्लस v डिवाइडेड बाय v। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अलग अलग कर देते हैं इसको। ये 2v ओवर v प्लस 5 ओवर v, ये क्या हो जाएगा, ये 1 ओवर v प्लस v ओवर v। ये मैंने पार्ट्स कर दिए इसके। 2v प्लस 5 ओवर 1 प्लस v था, इसके मैंने पार्ट्स कर दिए हैं v को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखें ये ये हमारा जो लास्ट स्टेप हमने किया, इसको काट के v से v काट गया, 2 आ गया, प्लस 5v हो गया ओवर 1 ओवर v प्लस v से v काट गया तो प्लस आ गया। अब हमने लिमिट जो है अप्लाई करनी है। तो लिमिट आप इसी लिमिट लगाएंगे। लिमिट अच्छा, ये था आपका q था, ये आ जाएगी लिमिट q और ये v अप्रोचेस टू, इसमें कितना है, हाँ ये आपकी इन्फिनिटी। ये आपके 2 सवाल हैं, a और b। एक में इन्फिनिटी में है, दूसरी में जो है वो माइनस में है। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी एक हम कर लेते हैं।
इक्वल p प्लस 5 1 प्लस, ये आपने सिंपल किया हुआ है, क्या निकाला हुआ है, अब वो आप निकाल लें, वो लें। क्या हमने निकाला था 2 प्लस 5 ओवर v 1 ओवर v प्लस 1। ये आप इसका जो है डिटो करते जाएं। अब अप्लाई करें इसके अंदर, हम अगर लेते हैं 5 ओवर v है, v की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी इन्फिनिटी, 1 और v की जगह वन और तो आंसर हो गया। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई पॉइंट कोई चीज़ का ना पता चल रहा हो तो ये लिमिट की वजह से हम जो है इसको आंसर हमने निकाला। अब आप नेक्स्ट आए इसके, अब नेक्स्ट आ जाएंगे इसके थ्योरम, इनके थ्योरम की तरफ आए। ये सारी सोल्व एग्जांपल हैं जो आपने आगे इसकी जो है एग्जांपल हैं सोल्व, वो भी पहले कर लें। सोल्व एग्जांपल नंबर 1 देखें, उसके बाद फिर हम इसकी तरफ आते हैं। देखिए ये आपके पास जो है एग्जांपल नंबर 1 है, वो है Q इक्वल है v स्क्वायर प्लस v माइनस 56 ओवर v माइनस 7। अब आप देखें v स्क्वायर प्लस v है, तो आप क्या करें, आप इसको जो है फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करके इसको सिंपल करें। अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो 56 को v से मल्टीप्लाई करके फिर इसके जो है वो हमने पेयर बनाने हैं जो आपके पास जमा या माइनस करने से v बने। ठीक है, तो ये 56 है, इसके पेयर छोटे का बना लें। 2 2 4 2 8 16 2 1 2 2 4 8 2 7 14। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गए। ये 2 2 4 2 6 2 4 4 2 8 8 और 7, ये 2 पेयर बनेंगे इसके। तो अगर मैं सिंपल करता हूँ तो ये बन गया, ये v स्क्वायर जमा मनफी करने से जमा आना चाहिए। इसका मतलब है कि मैं प्लस लगा देता हूँ 8v और माइनस कर देता हूँ 7v माइनस 56। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास v 56 बन जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट, ये v 7 आप लिखेंगे। कॉमन इसमें से निकाल लें, v कॉमन निकलेगा, v से गया, v बचा, v से कट गया 8 आ जाएगा, माइनस 7, फिर v आ गया, बाहर माइनस होने से ये प्लस हो गया, 7 का टेबल 8 तक पढ़ें तो ये 56 हो गया। ठीक है जी, ये साथ साथ आपका आता जाएगा v 7। इसको सिंपल करें आप, इनमें से कॉमन ले लें, v प्लस 8 आ गया, ये कट गया, v माइनस 7, ये इसे कट गया, v माइनस 7। अब देखिए v माइनस 7 और v माइनस से कट जाएगा, आपके पास बचा v प्लस 8। अब इसके ऊपर जो है आप लिमिट लगाएं, लिमिट लगा के इसको सिंपल कर लें। यानी कि जो भी आपके पास फंक्शन पहले करने के बाद फिर जो है आपने उसमें लिमिट लगानी। अब इसमें लिमिट लगा देंगे तो v अप्रोचेस टू क्या थी, इसमें आपके ठीक है जी, ये v प्लस 8 आ गया, और यहाँ जो है v अप्रोचेस टू 7, v अप्रोचेस टू 7, v माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0। तो ये आप लिमिट इसमें v अप्रोचेस टू 7 इसमें अप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 पे आए। एग्जांपल नंबर 2 पे
सॉल्व एग्जांपल हम कर रहे हैं वो क्या है आपके पास v प्लस 2 क्यूब ओवर v माइनस 8। अब देखिए ये फार्मूले भी आपको आने चाहिए, ये जो है फार्मूलों की भी गेम है। अब ये a प्लस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब, अब इसको सिंपल करें आप तो ये क्या हो जाएगा, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b स्क्वायर प्लस 3a, नहीं पहले इसमें a स्क्वायर करें उसके बाद फिर आप कर लें b स्क्वायर कर लें, ये आपका -8 वैसे ही रहा। ये क्या था, ये v आ गया। ठीक है, ये मैंने ओपन किया है a प्लस बी क्यूब। सिंपल करें इसको, सिंपल करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये v क्यूब प्लस इसको हमने किया तो ये 8 हो गया, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो गया v स्क्वायर, प्लस ये 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा v माइनस 8 ओवर v। 8 से कट गया तो सिंपल करें, हो जाएगा v क्यूब प्लस 6v प्लस 12v ओवर v। अब देखिए तीनों में v है, ठीक है, आप देखते हैं कि तीनों के अंदर v है, तीनों में v है तो आप क्या करें, कॉमन निकाल लें, कॉमन v निकाल लें तो ये v स्क्वायर बचा प्लस 6v हो गया प्लस 12 ओवर v से कट जाएगा तो आपके पास सिंपल जो बच जाएगा वो बचा v स्क्वायर प्लस 6v प्लस 12। अब क्या करें इसको, अब जो है इसके अंदर आप लिमिट को अप्लाई कर दें और लिमिट आपके पास है a b c, तीन क्वेश्चन जो है वो आपको उसने यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ उसने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए, लिमिट करने के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको ना समझ आई हो, ओके है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 5b ओवर -1, तो आपने इसको जो है b को ख़त्म कर लें, उसी तरीके से डिवाइड करके फिर सिंपल करके आप इसकी जो है वो लिमिट वगैरह जो है वो लगा लें। अच्छा जी, अब मेन काम हम आते हैं थ्योरम की तरफ। ये काफ़ी सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लिमिट किसे बोलते हैं। ठीक है, अब हमने बात करनी है थ्योरम, इसके थ्योरम के ऊपर कि थ्योरम क्या कहते हैं। अब हम देखते हैं थ्योरम, निकालें जी पेज नंबर मेरे पास जो है वो है 162, मेरे पास पेज है वो है 162। अच्छा, इसमें थ्योरम, एक मिनट है, डिफरेंशियल और इसमें फ़र्क है, डिफरेंशियल और इसमें फ़र्क है। ठीक है, पहला थ्योरम आता है कांस्टेंट थ्योरम। कांस्टेंट 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 क्या है, ये इक्वल कांस्टेंट के ही होता है। जो आपका कांस्टेंट होगा वो इक्वल कांस्टेंट के ही होगा। अब आप देखें, आपके पास एग्जांपल है y = 4। अब आप इसकी लिमिट जो लगाते हैं वो कहता है कि x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू a, लेकिन ऊपर देखें x तो आपके पास है ही नहीं है। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है इसका यही आंसर निकलेगा। आप लिमिट लगाते हैं
तो लिमिट के अंदर इसका आंसर 4 ही रहेगा। थ्योरम नंबर 2 पे आएंगे। थ्योरम नंबर 2 कहते हैं लिमिट ऑफ द सम डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू सम डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट। सम और डिफरेंस अगर आपको आ जाते हैं तो आपने इनके ऊपर अलग अलग लिमिट लगानी है। जिस तरह कि ये आपके पास है 5x² प्लस 40x प्लस 7 लिमिट लगाएं और दरमियान में साइन जो लगाएं प्लस के लगाएं। इसी तरीके से माइनस का होगा तो माइनस के लगा लें। थ्योरी नंबर 3 आपका क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन डिफरेंशियल में आप क्या करते थे, आप प्लस का साइन लगाते थे दरमियान में, लेकिन इसमें आपने प्लस का साइन नहीं लगाना। आपने क्या करना है, इसमें दो आपके पास प्रोडक्ट होंगे तो आपने उसका आंसर भी प्रोडक्ट ही निकलेगा, उसका आंसर भी प्रोडक्ट में ही निकलेगा। जैसा कि हम मिसाल ले लेते हैं, एग्जांपल है ये 2x² 50। तो आपने क्या करना है, अलग अलग लगाएं, इस पे भी लिमिट लगाएं, ब्रैकेट करें, इस पे लिमिट लगाएं, इसको भी ब्रैकेट करें, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, एंड पे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप, आंसर आ जाएगा। डिफरेंशियल में आप क्या करते थे, दरमियान में प्लस लगाते थे, लेकिन इसमें प्लस नहीं लगाना। प्लस माइनस हो, प्रोडक्ट हो, आपने एज इट इज ही लिखना है। कोशेंट रूल भी हो, एज इट इज ही आएगा। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके सिंपल कर लें। एवरी एलिमेंट के ऊपर आपने लिमिट लगानी है। उसके बाद फोर्थ रूल आपका क्या कहता है, लिमिट ऑफ द डिवीजन ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू डिवीजन, कि जो आपकी लिमिट डिवीजन की है उसका आंसर डिवीजन में ही आएगा। ये x² तो डिवाइडेड बाय x² प्लस 2, इसके ऊपर अलग से लगाएं लिमिट, इस पे अलग से लिमिट लगाएं और आंसर इसी तरीके से आप डिवीजन में रखें। सिंपल होता है, उसको सिंपल कर लें। ठीक हो गया। हाँ, अब ये थोड़ा सा जो है आप मैट्रिक में आपको जाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपने रैशनल का जो है वो कॉन्सेप्ट सीखा। रैशनल का कॉन्सेप्ट सीखा, उसमें आप क्या सीखा था, रैशनल का कॉन्सेप्ट, वो हम जो है वो थोड़ा सा देखते हैं। ये जिस तरह जी देखें, ये मेरे पास है हाँ ठीक है, 9 प्लस t माइनस 3 ओवर t। ये इसी तरीके से अगर अंडरवुड में आए तो ये रैशनल का आपका फंक्शन होगा। आपने इसको किस तरीके से करना है, अगेन इसको लिख के फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, अगेन लिख के ये पूरे का पूरा फंक्शन आप लिखेंगे। 9 प्लस t, यहाँ साइन चेंज करेंगे, माइनस होगा तो यहाँ प्लस, और एज इट इज़ जो ये आपने लिखा है ये नीचे भी यही लिखेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना आपस में। मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक के अंदर वापस चले जाएं जहाँ आपने रैशनल का सीखा था। स्केयर हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया स्केयर। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा t, ठीक है जी, इनटू कर लें बेशक, और ये n प्लस t प्लस 3। ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली आपको ना समझ आई हो? क्लियर है ना यहाँ तक? अच्छा, मैं ज़रा इसको और सिंपल करूँ तो ये स्केयर इससे ख़त्म हो जाएगा। n9 प्लस t माइनस, ये स्केयर इसका ओपन करें 9 हो जाएगा, ये t था, और ये 9 प्लस t प्लस 3, ये 9 इस 9 से गया, ये t इस t से गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा
9 प्लस टी प्लस 3 ओवर, मतलब 1 ओवर ये चीज़ बची। अब आप इसके ऊपर जो है ना वो अपना क्या कहते हैं लिमिट लगा दें, इस पर लिमिट लगा के इसको सिंपल कर टी अप्रोचेस टू क्या है, टी अप्रोचेस टू 0 है, ये 0 हो जाएगा, ये 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर रूट ऊपर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 के साथ ऐड हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम नेक्स्ट 6th थ्योरम देखें। 6th थ्योरम कहता है लिमिट ऑफ द nth रूट ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू nth रूट। जो पावर होगी ना, पावर रूल, जो स्क्वायर रूट के अंदर या आपकी स्क्वायर रूट में जो पावर होगी 2 होगी 3 होगी तो उसका आंसर भी आपके पास 2 3 ही में आएगा। थ्योरम नंबर 7 क्या कहता है कि इफ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू फाइंड द लिमिट ऑफ एफ एक्स वी विल डिवाइड ईच टर्म ऑफ बाय हाईएस्ट पावर्ड। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको करवा दूं। अब ये देखें, ये 5x 5 प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 70 2x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 40। और ये कहता है कि जो आपके पास है x वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अगर इस तरीके से हो x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो आपने काम क्या करना है कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की उसके साथ सब को डिवाइड कर देना है। मसलन आपके पास आ जाएगा 5x 5 है तो इसके ऊपर ही वेरिएबल के आपने डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इसके ऊपर भी x 5 सबको हाईएस्ट के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबको हाईएस्ट पे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे सिंपल करके फिर आपके पास सिंपल फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद जो है ना फिर इसके अंदर आप इन्फिनिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें, फिर आप अप्लाई कर दें इसके अंदर इन्फिनिटी, लेकिन मैक्सिमम वेरिएबल के साथ डिवाइड करने के बाद। तो जी सारी आपकी जो थी वो कंप्लीट हो गई। थ्योरम जो थे 7 थ्योरम थे वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। आगे एग्जांपल्स हैं आपकी सोल्व्ड, वो आपने खुद आप सिंपल करनी है। ठीक है, उसके बाद आगे मैं एक आपको फंक्शन बताने लगा हूँ जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। पेज नंबर 169 है, वो आपने करनी है। ये फिर एक टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, आपने ये देखें 3x है प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर वो आपने उठाना है, उसको इक्वल रखना है आपने 0 के। आपने उसको इक्वल रखना है 0 के डिनोमिनेटर को। इसको सिंपल करें, फैक्टराइज कर दें, ये क्या हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर बन जाता है। इसको प्लस माइनस करने से 4 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर होना चाहिए, तो वो बनेगा मेरे पास 2x। मैं कर देता हूँ 2x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस करने से ये बनेगा आपका इक्वल 0 के। ठीक है जी, कॉमन निकाल लें, ये x निकल आएगा, x हो गया प्लस 2 हो गया
प्लस इसमें 2 निकलेगा कॉमन x प्लस 2 इक्वल 0, कॉमन निकालें x प्लस 2, ये से कट गया x प्लस 2 बचा। अब अगर आप इसको इक्वल करते हैं तो ये आपका x बन जाएगा -2 की। ठीक है, ये आपका जो है वो आंसर बन गया। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इसको फैक्टराइज करें तो वो फैक्टर ना बने। जब फैक्टर नहीं बनेंगे तो आपने कहना है कि ये डज नॉट रियल आंसर, कि इसका जो ना रियल वैल्यू नहीं है, तो फिर आपने उसका जो अदर होगा उससे सिंपल कर लेना है इसको। जिस तरह कि मैं अब ये लेता हूँ, ये एक मेरे पास मिसाल भी है, मिसाल नंबर जो है वो 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3। x प्लस x प्लस 5 स्क्वायर इंटू x प्लस 3 ओवर x प्लस 5 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। डिनोमिनेटर को लें आप, डिनोमिनेटर को लें ये, ठीक है जी, ये हो गया x प्लस 5, इसको भी इक्वल 0 के कर दें, इसको भी इक्वल 0 के कर दें, x 4x प्लस 8, इसको भी 0। देखिए इसको फैक्टराइज मैं करता हूँ, अगर मैं इसके फैक्टराइज करता हूँ तो फैक्टराइज नहीं होती, तो इस आपने फिर ये कहना है कि डज नॉट गिव एनी रियल वैल्यू। तो इसको मैं सिंपल करता तो ये मेरे पास आंसर इसका बन जाएगा x इक्वल हो जाएगा -5 आंसर आ जाएगा। ये आपके डिसकंटिन्यूअस जो है फंक्शन थे, ये भी आपने करनी है। ये 10 क्वेश्चंस हैं आपके, तो आई होप कि ये भी आपसे हो जाएगी। ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो आ जाता है, इसके बाद हमारा जो बनेगा वो बनेगा इकोनॉमिक एप्लीकेशन। इकोनॉमिक एप्लीकेशन का जो है वो टॉपिक आपका बनेगा। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो, जो मैंने लिमिट के हवाले से बताया, फिर मैंने आपको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो था उस हवाले से बताया। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आपने डिनोमिनेटर को लेके इक्वल 0 के रख के उसके अंदर फिर आपने x और y की वैल्यू जो भी होगी वो आपने फाइंड करनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये तमाम वीडियोस जो है वो आप जो देखने वाले हैं वो YouTube के अंदर प्रीवियस अगर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग YouTube में जाके डे सीरीज़ के अंदर आप देखें। डे सीरीज़ के अंदर आपको इसकी प्रीवियस वीडियोस भी सारी मिल जाएंगी। इस डे सीरीज़ की वीडियोस बनाने का मकसद कि एक पैटर्न, एक जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर कंप्लीट स्टडी आपकी हो, आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो कि भी किस बुक का मैंने कितना पढ़ना है, किस बुक का कितना पढ़ना है। वो सारे के सारा मैंने जो है वो इस डे सीरीज़ की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने तरतीब के साथ जो है उसको मेंशन कर दिया। आप इन डे सीरीज़ की वीडियो देखते जाएं और इस देखने से जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली ईज़िली जो है वो तैयारी हो जाएगी। आई होप कि ये वीडियो भी और ये लेक्चर भी आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ। तो और बाकी जो 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 उस पर पंजाब यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन इशू किया है उसके हवाले से भी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट एक वीडियो मेरी आने लगी है, उसके ऊपर आप देखिएगा नोटिफिकेशन की मैं डिटेल उसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।